कि प्रीलिम्स है ना होने ही वाला है, बस 4 महीने रह गए हैं, लगभग 4 महीने ही रह गए हैं। लगे रहो, पेशेंस तो दिखाने ही दिखाने हैं। मॉक में नंबर स्टार्टिंग में कम आएंगे, सबके आते, मेरे भी आते थे, वो नंबर कम आएंगे, लेकिन धीरे करके वो इंक्रीज़ होने ही होने हैं। वो सबके होते हैं, आपके भी होंगे। मेरा ऑप्शनल PSI आ रहा है तो मोस्टली उससे ज़्यादा पूछा गया था, तो उसमें स्टैटिक भी पूछा उन्होंने, डायनेमिक भी पूछा। अभी है ना जो वेस्ट एशिया में हो रहा है वो उन्होंने वो पूछा, उन्होंने स्टैटिक पूछ लिया, नेचुरल राइट्स जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, तो है ना PSIR बेस्ड, बेसिकली ऑप्शनल बेस्ड ज़्यादा था मेरा इंटरव्यू। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। UPSC इंटरव्यू हम लगातार दे रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पे आ रहे हैं जिनका इंटरव्यू हो रहा है, और UPSC की रणनीति क्या होनी चाहिए, आज हमारे साथ कैंडिडेट हैं, इनसे पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। क्या शुभ नाम है सर आपका? रितिन यादव। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था सर आपका? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। अच्छा, इंटरव्यू कौन सा था सर? सेकंड इंटरव्यू था। कैसा रहा है सर इंटरव्यू? इंटरव्यू मेरे हिसाब से मेरा सही गया है। अब सब कुछ है ना भगवान के ऊपर है जी, देखते हैं कि कैसा जाता है जी। अच्छा, तो माध्यम क्या था सर आपका? इंग्लिश मीडियम था जी। कैसा बोर्ड मेंबर की बात करें, कौन सा बोर्ड मेंबर था आपका? मेरे बोर्ड मेंबर ना चेयरमैन थे ना, प्रेसिडेंट जो थे बोर्ड के, वो थे संजय वर्मा सर जी। तो ओवरऑल कैसा, कितना इंटरव्यू चला, कितने समय तक चला आपका? हाफ एन आवर, आधे घंटे लगभग चला था। मतलब वो ज़्यादातर सवाल कौन से पोर्शन से पूछे गए सर? मेरा ऑप्शनल PSI आ रहा है तो मोस्टली उससे ज़्यादा पूछा गया था, तो उसमें स्टैटिक भी पूछा उन्होंने, डायनेमिक भी पूछा। अभी है ना जो वेस्ट एशिया में हो रहा है वो उन्होंने वो पूछा, उन्होंने स्टैटिक पूछ लिया, नेचुरल राइट्स जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, तो है ना PSIR बेस्ड, बेसिकली ऑप्शनल बेस्ड ज़्यादा था मेरा इंटरव्यू। करंट अफेयर्स भी पूछा गया? करंट अफेयर्स से वेस्ट एशिया का पूछा उन्होंने। हाँ। अच्छा, प्री मेंस इंटरव्यू काफ़ी लंबी जर्नी होती है सर। प्री के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट इसको अप्लाई करते, प्री ही नहीं निकाल पाते, क्या रणनीति थी आपकी सर इसके लिए? इस बार के लिए बता देता हूँ, क्योंकि है ना जो लास्ट टाइम है ना इंटरव्यू का कॉल तो आ गया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था, तो मेरे पास लगभग ना 45 डेज बचे हुए थे। तो मैंने है ना रिवर्स इंजीनियरिंग करी, मतलब मैंने मॉक सॉल्व किए, उनके हिसाब से मैंने देखा कि मेरी कमी कहाँ रह रही है। जैसे कि है ना हिस्ट्री में कमी रह रही है, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया। पॉलिटी, क्योंकि मेरा ऑप्शनली PSI आ रहा, तो इतना मैंने उस पर इतना फोकस नहीं किया। तो मेरे हिसाब से ना कि हर है ना जो भी कैंडिडेट, जो भी एस्पिरेंट है, उसको अपने हिसाब से करना चाहिए, उसको देखना चाहिए उसकी कमी कहाँ रह रही है, उसके हिसाब से उसको है ना अपनी रणनीति बनानी चाहिए, स्ट्रेटेजी अपनी आराम से बैठ के बनाओ, 1 दिन लो 2 दिन लो, उसके हिसाब से अपना काम करना चाहिए। CSET सर, CSET के लिए क्या पढ़ा था? और CSET के लिए है ना, क्योंकि है ना मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो है ना मेरी इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि है ना जो लोग जिनको दिक्कत होती है वो जाके नोट्स ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ना बाजीराम के नोट्स है ना सही हैं CSET के लिए, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा जी। कौन बुक्स मटेरियल की बात करें, क्या बुक्स मटेरियल आपने यूज किए खासकर प्री के लिए? अभी जैसे कि प्री 2025 में होने वाला है, तो आपका क्या था बुक्स मटेरियल? मैंने है ना 5 बुक थी, मतलब बुक नहीं, मतलब 5 सोर्सेस। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत कर ली, एनवायरनमेंट के लिए है ना शंकर IAS की बुक आती है वो करी, ज्योग्राफी के लिए है ना जो भी 9th से 12th के ना NCERT की जो अभी चल रही है वो, लेकिन है ना अभी नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, तो मेरे पास उसके नोट्स थे, मैंने उनको से रिवाइज़ किया था। 3 हो गए। हिस्ट्री के लिए तो मॉडर्न के लिए तो हमारे पास है ही राजीव भाई सर की बुक है, एक और बचता इकोनॉमिक्स के लिए, उसके मेरे सेल्फ मेड नोट्स थे, मैंने उन्हीं को किया था, उन्हीं से हो जाता है। करंट अफेयर्स कैसे किया था सर? करंट अफेयर्स है ना जिस आपको जो भी है ना कोचिंग के है ना मंथली वाली अच्छी लगती है, आप उसको कर लें अगर आपके पास टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो फिर आपको है ना जो ईयरली कंपाइलेशन जो आता है वो आपको लेना ही होगा, जैसे PT 365 हो गया, किसी का आता है प्रीलिम्स 360, आप उनको लीजिए अगर आपका टाइम नहीं है तो। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इन्हीं को रेफ़र किया था, और जो मैंने 5 है ना सोर्सेज, 5 मतलब मेन स्टैटिक सब्जेक्ट और करंट अफेयर, इन्हीं पर फोकस किया था मैंने। मेंस के लिए आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, आपने कब से की? जब से मैंने तैयारी की थी उसके लगभग 3 महीने बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया था लिखना आंसर वगैरह। और है ना लेकिन क्या होता है, प्रीलिम्स से पहले तो आप करते नहीं हो 3-4 महीने लगभग, तो है ना प्रीलिम्स हो जाने के 1 हफ्ते बाद से मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया था लिखना। यही होना चाहिए। नोट्स बनाने का क्या तरीका था, कैसे बनाए थे आपने नोट्स? डायनामिक थे, मतलब है ना ऑनलाइन ही बनाए थे, कुछ है ना हाथों से लिख के ही बनाए थे। हाथों से लिख के इसलिए बनाए क्योंकि मेंस में आपको लिखना होता है ना। डायनामिक है ना प्रीलिम्स के लिए बनाए थे, क्योंकि वहाँ पे से आपको है ना एक है ना सही आंसर मालूम करना होता है, तो अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं कहूँगा प्रीलिम्स के लिए आप है ना थोड़ा ऑनलाइन बना लीजिए, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स आपको बहुत ज़्यादा करना हो जाता है। मेंस के लिए हो सके जितना हो सके उतना आप लिखिए।
अच्छा, 4th पेपर के लिए जो आपकी रणनीति थी वो क्या थी सर? GS 4 के लिए एथिक्स वाला। हाँ। मेरे हिसाब से इसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है ना, आपके नंबर्स में अच्छे आ जाएंगे। लास्ट टाइम है ना, मेरा स्कोर 125 था। मुझे नहीं मालूम क्या एवरेज क्या है, लेकिन मेरा 125 था। सही, मुझे लगा कि मेरा सही गया है। तो है ना, अगर आपका इंटरेस्ट है ना तो आपका इसमें हो जाएगा। और रही बात है ना, क्या करना चाहिए, एक ही सोर्स लेना, कोई भी ले लीजिए, उसी पे है ना स्टिक करिए। अगर उससे क्वेश्चन नहीं भी निकल रहे हैं ना, मॉक वाल मतलब जो आप है ना आंसर लिखोगे वो नहीं भी बने, तब भी उस पर स्टिक कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए 3, 4, 5, 6 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज कीजिए। यही है ना, बस आपको करना है, इससे हो जाता है। ऑप्शनल को सेलेक्ट कैसे करें, बहुत सारे बच्चों के लिए डाउट रहता है, आपने कैसे किया था? मेरा इंटरेस्ट था इंटरनेशनल रिलेशन में, तो मैंने वही चूज़ कर लिया, क्योंकि PSIR है ही है, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट भी था, तो चूज़ कर लिया मैंने वही। अब है ना, अब कैसे करना चाहिए, जैसे इंजीनियरिंग का था मैं, तो है ना मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने ले लिया। अब किसी को लेना है ना, तो पहले उसको पढ़ के देख ले, PSIR का जो भी स्टैटिक वाला है, 15 दिन या 15 दिन किसी एक दूसरे ऑप्शनल को जिसमें भी आपको डाउट है, 2 लीजिए, मतलब प्रायोरिटाइज कीजिए 2 को। इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना ही करना है। उन दोनों को 15 दिन पढ़ के देख लीजिए और 1 महीने बाद डिसाइड कीजिए किसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है। जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उसको आप ले लीजिए, क्योंकि ये जर्नी कई का बहुत लंबी भी हो जाती है, तो वो भी आपको देखना होता है कि आपको इंटरेस्ट बना रहे। तो कोचिंग का कितना रोल था? कोचिंग लिया, सेल्फ पढ़ाई किया? ऑप्शनल की ली थी मैंने कोचिंग। GS का और प्रीलिम्स वो मैंने सेल्फ ही किया था। सेल्फ किया था जी। सभी बच्चों के लिए, एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या विशेष ध्यान देना चाहिए, खासकर अभी 2025 प्री होने वाला है, अब क्या ध्यान देना चाहिए? पेशेंस, डिसिप्लिन, लगे रहो बस, क्योंकि प्रीलिम्स है ना होने ही वाला है, बस 4 महीने रह गए हैं, लगभग 4 महीने रह गए हैं। लगे रहो, पेशेंस तो दिखाने ही दिखाने हैं। मॉक में नंबर स्टार्टिंग में कम आएंगे, सबके आते, मेरे भी आते थे, वो नंबर कम आएंगे, लेकिन धीरे करके वो इंक्रीज़ होने ही होने हैं। वो सबके होते हैं, आपके भी होंगे। तो है ना, जितने हो सके उतने मॉक्स देना। जहाँ पे आपको लगता है, जैसे कि मेरी लिमिट होती थी, इस बार की लिमिट मैंने अपने 100 नंबर की रखी थी। जब मुझे लगा कि 100 से ज़्यादा मेरे है ना आ रहे हैं, लगातार 5-6 टेस्ट में आ गए, मैं तब मॉक देना बंद कर देता था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, मतलब 100 नंबर आप अपना लगा लीजिए कितने, जैसे कि अब मुझे नहीं मालूम कट ऑफ कितनी जाएगी। लास्ट टाइम 75 गई थी, इसके हिसाब से मैंने 100 पे रखा था। पता नहीं कैसे जाए पेपर, कैसा है इसके हिसाब से। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।